हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल ब्रह्म कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। मैं हेमंत आज आपका स्वागत करता हूं। तो आज डेली करंट अफेयर 8 मई 2025 को हम क्या देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज। हमारी पहली स्लाइड से ही आपको पता चल जाएगा कि आज क्या है। जी हाँ, अगर मैं आज बेटियों का दिन कहूँ तो गलत है। हाँ, हमारे देश की बेटियां जो पहलगांव अटैक के लिए आगे आई हैं और आज वो ही बदलने लगी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर लीड बाय दीज टू लेडीज। These are the daughter of the India who show to the world, who show to the terrorist that what India is. इंडिया क्या है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिया? हमारे देश की बेटियों के अंदर ही इतनी जान है कि हम किसी से भी लड़ जाए। जी हाँ, डॉक्टर वामिका सिंह, एयर विंग कमांडर, एंड द Colonel Sofia Qureshi. Both are leading that Operation Sindoor. अगर आने वाली स्लाइड में मैं इनको देखूं तो आपको अपने इंडियन होने पर, और अगर आप गर्ल हैं तो आपको इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए। आपको गर्व होगा इनको देखते हुए। जी हाँ, आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की ये पिक्चर आपको शो करती है कि इंडिया कितना सेक्युलर है। एक तरफ आप देख रहे हैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से ऑफिसर है और एक तरफ आप देख रहे हैं एक हिंदू कम्युनिटी से ऑफिसर है। And both officers are lead ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, कल शाम को दोनों ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया और उनको निस्तनाबूद किया। यह इंडिया का पहला अटैक है टेररिस्ट के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। एंड दीज आर डन बाय द डॉटर ऑफ द इंडिया, इनके द्वारा किया गया है। दैट पिक्चर शोज दैट व्हाट इंडिया इज, इंडिया क्या है और इंडिया अपनी बेटियों को कितना आगे रखता है। चलिए मैं आगे देखना स्टार्ट करता हूँ। दिस इज द ऑपरेशन सिंदूर एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर एंड बोथ द लीडर्स ऑफ द आर्मी एंड show you that what they did in the Operation Sindoor. So, सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. हाँ जी, तो दोनों की स्टेटमेंट्स आपने सुनी है, दोनों की चीजें आपने सुनी हैं।
और इन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखिए सबसे बढ़िया बात इंडियन गवर्नमेंट की क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इन दोनों बेटियों को, इन दोनों ऑफिसर्स को यहाँ पे रखा एंड बोथ द ऑफिसर्स डिड वेरी वेल। इंडियन आर्मी अब ये बोल चुकी है ग्लोबली कि अब हम टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट अटैक इन द पंजाब, इन द पाकिस्तान पंजाब सिंस 1971। 1971 से ये पहला अटैक है। 1971 के अंदर अटैक हुआ था जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया था, पहले नहीं किया था, बाद में किया था, लेकिन अब एयर स्ट्राइक करी है। एंड दिस इज एयर स्ट्राइक नॉट ऑन द पाकिस्तान, इट इज ऑन द टेररिज्म से। ये टेररिज्म के ऊपर अटैक है। इंडियन आर्मी बहुत पहले ही बोल चुकी है कि ये जो हमने एयर स्ट्राइक की है, दीज आर ऑल दैट एरियाज, एंड ये जितने भी एरियाज है, जैसे आप देख रही हैं आपका अमृतसर, अमृतसर के आसपास जो भी लाहौर है, ठीक है ना, भागलपुर है हमारे पास, ठीक है ना, इन सभी एरियाज के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है। और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दीज आर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान रेगुलरली टेररिज्म को बेसिकली रिक्रूटमेंट करता था, उनको ट्रेनिंग देता था, और उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चनिंग भी की गई और बहुत बार इल्जाम भी लगाए गए। और जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर या वर्ल्ड मीटिंग के अंदर कभी भी उनसे क्वेश्चन किया जाता था तो वो चुप्पी साध लेते थे और वो कहते थे कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीछे से पीछे अपने ही आवाम के अंदर से ही, अपने ही आवाम के लिए गलत लोगों को बना रहा है। टेररिज्म किसी का नहीं होता है, अंडरस्टैंड? तो ये बात आपको समझ में आई है। तो सिंस 1971 से पहला अटैक है और ये ऑपरेशन सिंदूर है, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, अगर मैं बात करूं कि विंग कमांडर वामिका सिंह एंड द कर्नल सोफिया कुरैशी, दोनों ने एड्रेस किया मीडिया को और खुद ये बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर डन है। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर इन सभी एरियाज के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया और जितने भी ये ठिकाने थे आतंकवादियों के, यहाँ पर मिसाइल दागी गई और इनको उसी टाइम जला करके राख कर दिया गया। यह ऑपरेशन पहलगांव अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, जहां पर आतंकवादियों ने यह कहते हुए लेडीजों को छोड़ दिया था, उनके पतियों को उनके आंखों के आगे गोली मार दी थी और ये बोला था कि जाके अपनी गवर्नमेंट से पूछो। तो गवर्नमेंट ने ही उन्हीं बेटियों को आगे किया कि अब हम बताएंगे तुम्हें कि हम कौन है। टेररिज्म अगर सामने आकर के हमला करे तो हमें पता चलता है, तो उन्हें पता चलता है कि हम है कौन। हमें भी, हम इनको ये बताएंगे कि हम है कौन। तो ये बात जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसी में ही इंडियन गवर्नमेंट ने बताई है। दैट इज द that is the greatest things done by the Indian government. I salute both the officers and the Indian armies. And in that situations, I must say to everyone that we are with our Indian army. हम किसी के साथ नहीं है, हम अपनी इंडियन आर्मी के साथ है इन एवरी सिचुएशंस। चलिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। दैट इज इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तान टेरर बेसिस। तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये बताते हुए बता रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के जितने भी टेरर बेसिस थे, जो वहां पर वो टेररिस्ट को बना रहे थे, उनको हिट किया और इनको हिट करके बेसिकली उनको क्या कर दिया, उनको खत्म कर दिया है। और ये 6 से 100 किलोमीटर के अंदर टारगेटेड एरिया रहा है। राजनाथ सिंह जी ने एक संबोधित करते हुए ये कहा कि द इंडियन आर्म फोर्सेस स्क्रिप्टेड हिस्ट्री लास्ट नाइट। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट नाइट उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। तो ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया यूज्ड इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड टू अटैक ऑन इट्स सॉइल। एक और बात बता दूं, इंडियन जो आर्मी है या दोनों ऑफिसर्स है, दोनों ऑफिसर्स ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये बताया कि हमने केवल और केवल जो टेररिस्ट एरियाज है, टेररिस्ट बेस है, उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर हमने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया है। लेकिन रात को ही जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने आकर के ये कहा है कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया है और ऐसी जगह पर हमला किया जा रहा है जहां पर सिविलियन रहते हैं, वहां पर सिविलियन के ऊपर हमला किया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन ये जो बात बोली जा रही है ये सरासर बिल्कुल गलत है और इंडियन आर्मी कह रही है कि हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। हमने केवल और केवल टेररिस्ट को अटैक किया है। आम जनता, पाकिस्तान की आम जनता से हमारा कोई भी द्वेष, कोई भी दुश्मनी नहीं है। जो टेररिस्ट हमारे ही घर में घुस करके हमारे ही लोगों को मार के गए हैं, हम उन्हीं को ही सबक सिखा रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी Vikram Mishra's at a press briefing on the military strike on terror base in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir on Wednesday। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे फॉरेन
सेक्रेटरी या सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, हमारे असिस्टेंट सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये आगे चीजें बताई है किनके साथ, दोनों ऑफिसर्स के साथ, जो कि कुरैशी एंड द जो विमोमिका सिंह जी है, यानी कि जो हमारे पास दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन दोनों के साथ आकर उन्होंने ये वाली सारी इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट की है। एयर डिफेंस नेटवर्क ऑन हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ द काउंटर रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। एयर डिफेंस जो है वो अब हाई अलर्ट पे है कि अगर पाकिस्तान इसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो एयर डिफेंस सिस्टम्स आर रेडी इन दीज थिंग्स। Targets destroyed without harming any civilian populations as per plan, say डिफेंस मिनिस्टर्स। डिफेंस मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि टारगेटेड डिस्ट्रॉयड कर चुके हैं और किस बिना किसी भी सिविलियन पॉपुलेशंस को हार्म किए हुए केवल केवल टेररिस्ट पॉपुलेशंस पर भी इन्होंने स्ट्राइक किया है। 12 जम्मू एंड कश्मीर सिविलियंस, 1 सोल्जर किल्ड इन पाक शिलिंग। तो यहाँ पर इसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने भी शिलिंग यानी कि बम जो थोड़े बहुत गोला बारूद होते हैं उनको एयर की तरफ सॉरी उनको इंडिया की तरफ स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वहां पर थोड़ा गोलाबारी हुई है और जिसके अंदर बहुत से लोगों के घर बार चले गए हैं और 12 जो सिविलियन है वो हर्ट हुए हैं और एक सोल्जर किल हुआ है। 12 सिविलियन और एक सोल्जर किल हुआ है पाकिस्तान शेलिंग के अंदर। 1 सोल्जर एंड एटलीस्ट 12 सिविलियंस, 3 वुमेन्स एंड द 3 चिल्ड्रन अमंग देम वर किल्ड and 51 injured on the as the Pakistan army resorted to the heavy mortar shellings and firing the 4 districts closer to the line of the control in Jammu and Kashmir on Wednesday. Indian army said it's responding to the proportionate manner. तो proportionate manner में इंडियन आर्मी ने भी ये सारी बातें कही है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी एंड टू लेडी, यहाँ से ये पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे इंडिया के अंदर कितना अच्छा है और कितनी हमारी देश की बेटियां ताकतवर है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सोच समझ करके नाम रखा गया है क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का सुहाग चढ़ा था और हमारी बहनें और हमारी बेटियां ही उनको ये बताएंगी कि हम हैं कौन। चलिए, ये गर्व का दिन है सभी सभी वुमेन्स के लिए, सभी बेटियों के लिए, सभी बहनों के लिए और सभी इंडियंस के लिए। चलिए मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड इसी चीज में है तो उसी का ही हमने बनाया ऑपरेशन नेम, ऑपरेशन सिंदूर। व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर, क्या था इसके अंदर? इंडियन आर्मी फोर्स कैरी 24 प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड 9 टेरर टारगेटेड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 24 प्रिसीजन स्ट्राइक्स करी उन्होंने, 9 टेररिस्ट फेस करे उन्होंने जो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर थे। ड्यूरेशन कितना रहा? 25 मिनट्स का रहा। कब करा था? वेडनेसडे मॉर्निंग को करा था। एंड रीजन फॉर अटैक एक्चुअल में इट्स 1:05 1 बजे की तरफ, 1 बजे के अराउंड, 1 बज के 30 मिनट या 1 बज के 5 मिनट के अराउंड 25 मिनट के लिए एयर स्ट्राइक किया था। इट वाज रिस्पॉन्स टू एन टेररिस्ट अटैक इन पहलगांव जम्मू एंड कश्मीर। ये किसका था? जो पहलगांव जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिस्टों ने अटैक किया था उसका एक रिस्पॉन्स था। डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट्स, इंडिया एक्सरसाइज्ड इट्स राइट टू रिस्पॉन्स, द ऑपरेशन वाज डन विद प्रिसीजन, प्रिकॉशंस एंड कंपैशंस। तो ये कहा है क्या है कि प्रिसीजन से, प्रिकॉशन से यानी कि एक्यूरेसी से और कंपैशन से ऑपरेशन किया गया है। इसमें किसी भी सिविलियन को हमने टारगेट नहीं किया है। ओनली टेरर कैंप्स एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर टारगेटेड, नो सिविलियंस वर हार्म्ड। देखिए जो पाकिस्तानी आर्मी है या पाकिस्तान कंट्री है उसके ऊपर बेसिकली ब्लेम लगता रहा है कि वो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है फॉर द टेरर। वहां पे टेररिस्ट आकर के ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेकर के ही जो आसपास की कंट्री होती है, नेबरिंग कंट्री होते हैं, उनके अंदर दहशत, आतंक और टेरर फैलाना स्टार्ट करते हैं, बिना बात के ही चीजों को मारते हैं। दिस इज वेरी 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 बैड थिंग्स एंड ये चीज सहनीय नहीं है, ठीक है ना। और टेररिज्म के खिलाफ इंडिया अब ग्लोबली आवाज उठा चुका है कि अब इंडिया टेररिज्म को नहीं सहेगा क्योंकि टेररिज्म की वजह से ही इंडिया के अंदर 26/11 बहुत, पुलवामा, इतने सारे अटैक हुए हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। मिलिट्री रीडिंग, इंडियन एयर डिफेंस वाज पुट ऑन हाई अलर्ट इन केस ऑफ पाकिस्तान रिटेलिएशंस। पाकिस्तान रिटेलिएशंस के अंदर इंडियन आर्मी बहुत हाई अलर्ट पे है। इंडियन फोर्स आर fully prepared to respond to any escalations. Foreign Secretary statement, the operations was measured known escalators proportionate and responsible. So non-escalators ज्यादा नहीं है, इसमें harmful civilians के लिए कोई भी harmful नहीं है, proportionate है जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने करा है, and responsible है जो उन्होंने किया है। पाकिस्तानी officials claim 31 people were killed and 57 injured. पाकिस्तान पीपल कह रहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो बेसिकली
सिविलियन एरिया के ऊपर है, जहाँ सिविल पीपल या नॉर्मल पीपल रह रहे थे, वहां पर हुआ है, और वहां पर रहने की वजह से 31 लोग मारे गए और 57 पीपल इंजर्ड हो गए हैं। टारगेट वर चूजन केयरफुली टू अवॉइड सिविलियन हार्म्स। इंडिया ने रिस्पॉन्स में कहा है कि टारगेट केयरफुली चूज किए गए थे, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं था जहां पर सिविलियन रहते हो। नो पाकिस्तानी आर्मी फैसिलिटीज वर टारगेटेड, कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज टारगेट नहीं गई है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर तो हमने अटैक किया ही नहीं है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज किन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, सॉरी फॉर दिस, किन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हेल द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। जी हाँ, जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें उन पीड़ितों की हैं जो पहलगाम अटैक के अंदर रहे थे। ये गए तो घूमने थे और एक दुखद याद अपने साथ लेकर के आए, जैसे कि फ्रॉम लेफ्ट राजेश नरवाल, फादर ऑफ द लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। काजल बैन परमार लॉस्ट हर हस्बैंड एंड सन, इसने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को उसी टाइम लॉस्ट किया, ठीक है ना। सरबारी गुहाज हस्बैंड वाज शूट डेड इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड शूट डेड, उसी टाइम इनको शूट कर दिया गया था। असवारी जगदेश फादर वाज गन्ड डाउन, जी जिनके फादर बेसिकली उसी समय वो शूट कर दिए गए थे और डेड कर दिए गए थे। जी हाँ, इनको आज इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ये कहा है कि भाई हम आपके साथ हैं और आपके साथ हुए अन्याय का बदला हम लेंगे। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने इस तरीके से सभी चीजों का बदला लिया है। और एक चीज इनको सबको बताई है दैट वी आर विद ऑल पीपल्स, हम कोई भी असहनीय चीज नहीं सहेंगे, यहाँ पर हम सभी बराबर हैं। और जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा था और हमारा हिस्सा रहेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है और इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लेते हुए इन सभी जो हमारे पास विक्टिम्स है इनको एक बेसिकली, ये नहीं कहूंगा कि उपहार, बल बेसिकली इनको एक एक मौका दिया ये बताने का कि भाई हम भी हैं और आप हमारे साथ रहिए। वी विल फाइट अगेंस्ट द टेरर, और हम इसके अगेंस्ट जरूर से जरूर बदला लेंगे, एंड दैट इज डन बाय द इंडियन आर्मी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑल पार्टी मीटिंग्स इन पार्लियामेंट टुडे। सो जब से ही ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और वहां पर जाकर के उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफ की और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ये कहा कि सभी पार्टी मीटिंग एक बारी कैबिनेट के अंदर आए। और 11 बजे पार्लियामेंट एट 11 AM ऑन द ट्यूसडे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जो कांग्रेस थी उन्होंने मीटिंग का स्वागत किया और मीटिंग में आना चाहा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ सबने ये कहा कि हम अपोजिशन में है करंटली, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है दैट वी आर ऑलवेज विद द वन नेशंस, हम एक यूनिटी के साथ, हम एक वन नेशंस के साथ ही लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब कोई अपोजिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन, all are the big leaders of the Congress are with the BJP government and with the Operation Sindoor and with the Indian Army. That is the all party meetings जो कि पार्लियामेंट के अंदर आज हुई है। पीएम मोदी प्रेज द आर्म्ड फोर्सेस फॉर कैरी आउट परफेक्ट ऑपरेशंस। जी हाँ, परफेक्ट ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी ने प्रेज की है आर्म्ड फोर्सेस के। कैबिनेट मेंबर्स एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन द फोर्स एंड मिस्टर मोदीज लीडरशिप। तो मिस्टर मोदी लीडरशिप के अंदर कैबिनेट मेंबर ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि आप करिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं इन एवरी सिचुएशन। जयराम रमेश, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, सेड दिस वाज द फर्स्ट ऑल पार्टी मीटिंग्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये पहली ऑल पार्टी मीटिंग है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एंड दिस इज फॉर द पॉजिटिव एंड दिस इज फॉर द नेशंस। ये जो मीटिंग है, दिस दैट मीटिंग इज फॉर द नेशंस। हम जितने भी हो सके, जितने भी सही कदम हो सके, उतने हम सारे के सारे कदम उठाना स्टार्ट करेंगे ऑल पार्टी मीटिंग के लिए। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। At least 12 civilians and one soldier killed, many injured in the shelling by Pak in Jammu and Kashmir। तो पाकिस्तान ने शेलिंग करी है, यानी कि गोला बारूद करा है और बमबारी करनी स्टार्ट करी है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जहां पर 12 सिविलियंस और एक सोल्जर्स मर गए हैं।
हैवी शिवलिंग के बाद पाकिस्तानी आर्मी ऑन विलेजेस नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जम्मू कश्मीर के पास अब वो आम जनता को निशाना बना रहे हैं और आम जनता को वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। उसमें 12 लोग जो हैं वो किल हुए हैं, जिसमें 3 वुमेन हैं और 3 बच्चे हैं और 1 इंडियन सोल्जर किल हुआ है। 51 सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं, जिसके अंदर 41 इंजर्ड स्पेशली नियर लाइक बालाकोट, महेंद्र एंड पूंछ के आसपास के हैं। बालाकोट, महेंद्र एंड द पूंछ आर द एरियाज which are nearly to LOC, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके आसपास के एरिया है। Held an emergency meeting by video conference with the DCs of the border districts। तो जो सीएम जीते हैं, जो यहाँ वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर जितने भी हैं, उन्होंने बेसिकली डीसी के साथ एक डायरेक्ट मीटिंग्स करनी स्टार्ट की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करनी स्टार्ट करी है। और जितने भी हमारे पास डायरेक्टेड उनको डायरेक्शन दी है इमरजेंसी फंड के लिए, इमरजेंसी फंड मींस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ 5 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया है एंड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया है। जी हाँ, अब ये बातें स्टार्ट हो गई है एंड एवरी स्टेट शुड बी रेडी फॉर ऑल थिंग्स। ये आपको कल भी जो हमारे पास मॉक ड्रिल की जितनी भी चीजें आई थी, मॉक ड्रिल की जितनी भी अगर मैं बताऊं गाइडलाइंस आई थी, उस गाइडलाइंस के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि ऑल द प्रिपरेशंस आर डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इफ दे फेस एनी प्रॉब्लम, एनी inquiries, any things, then they can directly call to the centers and they can directly directly basically talk with the centers and a center will advise you to them and the center will definitely give some support to them say in terms of financially, in terms of ammunition, in terms of anything else। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने पहले से ही ये बात, बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले से ही ये बात बोल दी थी हर स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे 5 करोड़ और 2 करोड़ देना स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। नेक्स्ट अब अपनी वीडियो पे जाना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, 21 एयरपोर्ट्स इन द नॉर्थ इंडिया टू रिमेन शट टिल 10 मई। 10 मई तक 21 एयरपोर्ट जो है बेसिकली नॉर्थ साइड के जितने भी 21 एयरपोर्ट है उनको शट कर दिया गया है ड्यू टू दैट इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान से। क्योंकि जो हमने एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किया गया है, उस अगर ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक की बात करूं तो अगर उसके अंदर देखें तो अगर पाकिस्तान रिवर्स में अटैक करता है या इसके रिस्पांस में कोई भी अटैक करता है तो उस अटैक के दौरान वैसे तो इंडियन आर्मी आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय एंड to shut down all the things, to remove all the things and to destroy all the missiles which are shooted by the Pakistan towards the India। जो यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिसाइल शूट की जाएगी इंडिया की तरफ, अब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको कैप्चर कर लेगा। लेकिन फिर भी जो हवा में जाते हुए हवाई जहाज है, क्या पता वो उसको निशाना बना दे एंड सो ऑन, या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है उसको निशाना बना दे। दैट इज रियली वेरी 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 wrong things, understand? So decision followed Indian army strikes on Pakistan has resulted in a large number of flight cancellations by the Indian airline operations on the domestic routines and international flight to affected। तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी अफेक्ट की गई है और जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो भी अफेक्ट की गई है। तो नोटिस टू एयरमैन के लिए नोटिस है वाज इशूड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया अफेक्टेड एयरपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह यूनियन टेरिटरीज, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात स्टेट्स, ग्वालियर एंड द हिंडन्स आल्सो अफेक्टेड। इंडिगो एयरलाइन को बेसिकली ये जितनी भी एयरलाइन है यानी कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात स्टेट की जो है, जम्मू एंड कश्मीर, लेह की जो है, यूनियन टेरिटरीज की जो है, ग्वालियर की, हिंदोज की सभी जितने भी एयरलाइन है वो सारी की सारी बंद कर दी गई है। जिसके अंदर इंडिगो की 165 एयरलाइन कैंसिल की गई है। एयर इंडिया की 9 एयरपोर्ट्स बेसिकली कैंसिल, 9 एयरलाइंस कैंसिल कर दी गई हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस हॉल्टेड फ्लाइट फ्रॉम द अमृतसर फ्लाइट्स फ्रॉम द अमृतसर से ग्वालियर से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिंदौन से, इन सभी चीजों को इन्होंने खत्म कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अब जितने प्रिकॉशंस उनको ध्यान रखते हुए नोटाम के साथ होना स्टार्ट किया गया है। द नोटाम केम इनटू द इफेक्ट। नोटाम आया है, नोटिस टू द एयरमैन फॉर शट डाउन ऑल द एयर लाइन्स। चलिए एक साइंस एंड टेक से है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी के अंदर आना स्टार्ट होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज अबाउट द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया इज अ Escherichia coli सेल। बैक्टीरिया है ये Escherichia coli सेल जो कि प्रोकार्योटिक होता है।
कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर सेल जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, सेल प्रॉपर फैला हुआ होता है। ये छोटा होता है साइज में, न्यूक्लियर प्रॉपर डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो वैसा ही स्ट्रक्चर का मैट बनाया गया है, उस मैट को एक पेंटिंग बनाई गई है ऐसे ही स्ट्रक्चर की। एक तो ये आर्ट एंड कल्चर से और साइंस एंड टेक को आपस में मिला दिया गया, जिसकी वजह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो क्या आएगा, कभी भी इस सेल के बारे में देखे, बायो के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है सेल के बारे में देखे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ पाया जाता है? दैट बैक्टीरिया इज, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। आगे बात समझ में? और डाइजेशन के अंदर, विटामिन के अंदर, प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। जी हाँ, रोहित शर्मा जी ने, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो हमारे कैप्टन हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और रात को उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर के ये बातें बतानी स्टार्ट करी। तो ये बातें उन्होंने बताई कि अब वो आगे टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, एंड ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन टेस्ट जनवरी। तो ठीक है, इनकी अचीवमेंट्स के ऊपर बात कर लूं तो चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने 2025 को जीता, जो सॉरी अभी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी को इन्होंने जीता, ठीक है ना, 2025, हाँ पीछे अभी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता इन्होंने। और बेसिकली क्या जीता? T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीता इन्होंने, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता। और एक रात को तो हम बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, बेसिकली जो वहां पर थी, यानी कि जो 50-50 ओवर का जो फाइनल्स था, जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, एक वो चीज छोड़ करके। सो इनके अचीवमेंट्स को देख करके इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कई बार एग्जाम्स में ये चीज पूछी जा सकती है। चलिए मैं नेक्स्ट में जाता हूँ। दैट वीडियो इज फॉर ऑल द वुमेन्स, ऑल द गर्ल्स, कि अगर उनको कभी बनना है, उनको कुछ अचीव करना है, तो इनको आप देखिए। दीज आर द रोल मॉडल फॉर यू। ये आपको बताएंगे कि क्या है, कि लड़कियां कैसी होनी चाहिए। ऑल आर, दे आर स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एंड दे गिव जस्ट, ये बेसिकली हर एक को जवाब दे रहे हैं। देश की बेटियां ऐसी होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि आपको रोल मॉडल बनना चाहिए, और यू मस्ट डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ सो दैट यू कैन अचीव दैट काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि इन्होंने किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के हेड लीड किया इन्होंने। शी इज सोफिया कुरैशी जी। सोफिया कुरैशी जी का बहुत यंग इंटरव्यू है, बहुत कम उम्र में है इंटरव्यू इनका, ठीक है ना। तो इस इंटरव्यू के बाद, आज 2025 है, 2017 का इंटरव्यू है ये। तो इस इंटरव्यू से आप देखिए कि आपको कैसे कैसे चीजें आगे बढ़नी है, और क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। यू मस्ट बिल्ड दैट क्वालिटीज विच दे हैव। देश की बेटियां, देश की आन, देश की शान। चलिए आई प्ले। Let me turn to Sophia now. She also belongs to a Fauji family in a way, and I can see it. There is a kind of a bonding here because my father was also in the army. He retired long ago in 1982. So you came into the army because your father was there, and I think you had some kind of an inspiration, which the story that you want to share. I mean, because I'm a Fauji kid, so that's why I've been exposed to the army environment. And I not only that, my great-grandmother, she was with the Rani Lakshmi Bai. She was a woman warrior. It runs in the family. So That that was one of the reasons. My mother wanted either of us, because we are two sisters. She's in NCC, she's joining. Would you like to join? I said, if I'm getting an opportunity, I would like to. So I applied for it and I got it. And my grandfather, he used to say, he was also in the army, he used to say, Vayam Rashtre Jagryam. It's our responsibility of every citizen to be alert and stand up for our country and defend the nation. It's a dignified and honorable job. There you are.